नैतिकता में मुझे ये स्पष्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये आंतरिक यात्रा क्या है। हम इसे कैसे करें? मैं इसे कैसे करूं? मैं अंदर की ओर कैसे जाऊं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं मुझे नहीं पता। मैं अपने अंदर जाना चाहती हूँ सदगुरु। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने एक बार आपका वीडियो देखा था। आपने कहा पहले सही दिशा तय करनी चाहिए, तब यात्रा शुरू होती है। अब हमें इसे ठीक से समझ लेना चाहिए क्योंकि आंतरिक यात्रा, अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको दूरी चाहिए, है ना? हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको दूरी चाहिए। बिना दूरी के कोई यात्रा नहीं होती। आप कितनी दूर हैं? आप कितनी दूर हैं? मैं जानना चाहता हूं। हाँ, अगर कोई दूरी ही नहीं है तो आप यात्रा कैसे करेंगे? कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, कोई आपके साथ खेल खेल रहा है ना? क्योंकि यात्रा करने का मूल सिद्धांत है कि आपको एक दूरी चाहिए। कोई दूरी नहीं है तो यात्रा कैसे करेंगे? तो कोई आंतरिक यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं अंदर जाना चाहती हूं। किसके अंदर? कौन किसके अंदर जाना चाहता है? मैं अपने अंदर जाना चाहती हूं। वो क्या होता है? क्या कोई अपने अंदर जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप ये हैं तो आप ये हैं, है ना? ये इसी के अंदर कैसे जा सकता है? ये उसमें जा सकता है, वो इसमें आ सकता है। ये इसके अंदर नहीं जा सकता, है ना? ओ सदगुरु, आप बस शब्दों से खेल रहे हैं। लेकिन आंतरिक यात्रा का क्या? कोई आंतरिक यात्रा नहीं होती। जो भी शब्द भाषा में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ बाहरी चीजों को बता सकते हैं। भाषा बाहरी चीजों के लिए है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सिर्फ उसके आसपास होता है, कभी भी वो नहीं होता। हम उसके इर्द गिर्द बोल सकते हैं लेकिन उसे ही नहीं बता सकते। अगर कोई सोचता है बस यही वो है तो उसे इलाज की जरूरत है। उसे गुरु की नहीं, मनोचिकित्सक की जरूरत है। हाँ, गुरु उन लोगों के लिए हैं जो सामान्य हैं लेकिन कुछ और जानना चाहते हैं। अगर आप असामान्य हैं तो आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, गुरु की नहीं। हाँ, इलाज चाहिए। तो कोई यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, आज घर जाइए। कहीं जाने की कोशिश मत कीजिए। ना बाहरी यात्रा ना आंतरिक यात्रा। बस बैठिए, मैं देखता हूं। अगर आप एक पल के लिए भी बैठ सकें तो आप पहुंच गईं। पर समस्या यह है, जैसे ही आप बैठती हैं आप कहीं और पहुंचना चाहती हैं। बस यूं ही बैठ जाइए। आप शरीर से कहीं नहीं जा रही हैं, मन से कहीं नहीं जा रही हैं, भावना से कहीं नहीं जा रही हैं, अपनी कल्पना में कहीं नहीं जा रही हैं। कहीं मत जाइए, बस बैठिए। बस हो गया। तो आंतरिक यात्रा कोई यात्रा नहीं। आप पहले ही यहां हैं। अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो आपको यात्रा करनी पड़ती खुद को खोजने के लिए। आप पहले ही यहां हैं। आप यहां हैं? मैं जानना चाहता हूं, आप यहां हैं? आप पहले ही यहां हैं तो क्या? अगर ये इतना आसान है तो मैं पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि आप यात्रा करना चाहती हैं। आप सोचती हैं अगर आप यहां बैठेंगी तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आपको कहीं जाना है, हर समय आपको कहीं जाना है। नहीं, बस यहीं बैठिए और देखिए। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तमिलनाडु में ब्रिटिश शासन के समय, यह घटना 1920 के आसपास की है, जब ब्रिटिश वहां शासन कर रहे थे। उनके कुछ अधिकारी जिन्हें
कलेक्टर कहा जाता था। क्या बंगाल में अब भी कलेक्टर होते हैं? यहां कलेक्टर होते हैं? ओ, उन्हें कलेक्टर कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य काम, उनका मूल और एकमात्र काम था टैक्स वसूलना। हर समय बस वसूलना, जहां भी वो जाएं। तो गांव में ज्यादा कुछ वसूलने के लिए नहीं था, क्योंकि लोग मुश्किल से अपने बर्तन की तली खुरच कर खा रहे थे। फिर भी उन्होंने उनसे वसूली की। दक्षिण भारत में खेती पर भारी टैक्स लगाया जाता था। मुझे नहीं पता बंगाल में कैसा था, शायद वहां भी था। भारी टैक्स यानी 50% से अधिक टैक्स खेती पर। तो कलेक्टर नियमित रूप से मंदिरों में जाते थे, भक्ति के कारण नहीं, बल्कि वसूलने के लिए। वहां जो भी आता था, क्योंकि मंदिरों में बड़ी मात्रा में दान आता था, तो हर मंदिर को अपने खर्चों का हिसाब रखना पड़ता था। तो इस विशेष मंदिर में कलेक्टर आया और उसने अकाउंट वाले रजिस्टर देखे और उसमें 30 रुपए का खर्च लिखा हुआ था। 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए। ओन्नू पन्नाथ स्वामी को सापड़, जिसका मतलब है वो आदमी जो कुछ नहीं करता, उसके लिए हर महीने 30 रुपए का खाना। कलेक्टर ने इसे देखा और पूछा, तुम इस आदमी को क्यों खिला रहे हो जो कुछ भी नहीं करता? तो पुजारियों ने समझाने की कोशिश की, पता है ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, महारानी के शासन में अगर आपको जीविका चलानी है तो आपको कुछ करना होगा। जो आदमी कुछ नहीं करता, हम उसे नहीं खिला सकते, बंद करो। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आदमी पता है सच में कुछ नहीं कर रहा है। तब तो निश्चित रूप से उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, बंद करो ये। हम ऐसे आदमी पर 30 रुपए नहीं खर्च कर सकते जो कुछ नहीं करता। फिर ट्रस्ट के एक समझदार आदमी ने कहा, आप एक काम कीजिए, यहां आइए, मैं आपको वो आदमी दिखाता हूं जो कुछ नहीं करता। आप इसके साथ बैठिए और बस कुछ मत कीजिए, कुछ देर के लिए, आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने कलेक्टर को ले जाकर बिठा दिया। वहां एक आदमी था जो बस यूं ही बैठा था। कलेक्टर आया, उन्होंने कहा, आप बैठिए और बस 5 मिनट तक कुछ मत कीजिए, बस देखिए ये क्या है। कलेक्टर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, और बैठ गया। वो 2 मिनट भी नहीं बैठ सका, लेकिन ये आदमी बस बैठा रहा। बस वहां बैठने से कलेक्टर के साथ ऐसी चीजें हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, यह संभव नहीं है, इस आदमी को खिलाते रहो। तो कुछ ना करना कोई आसान चीज नहीं है, यह सबसे आसान चीज है। हां, दुनिया की सबसे आसान चीज है कुछ ना करना, है ना? लेकिन अभी आपने इसकी उल्टी दिशा में इतना निवेश कर रखा है कि इसने गति पकड़ ली है। अब इससे पलटकर कुछ ना करना असंभव सी चीज लगती है। तो अब आप आंतरिक यात्रा भी करना चाहती हैं। मान लीजिए वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तो आप क्या करेंगी? नहीं, मान लीजिए वहां बहुत ट्रैफिक हो और जाम लग जाता है, तो आप क्या करेंगी? देखिए, अगर आप यात्रा करने की कोशिश करेंगी तो ट्रैफिक की समस्याएं आएंगी, है ना? बाकी और समस्याएं भी आ जाएंगी। और अगर सिग्नल लाल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो यात्रा मत कीजिए। जो चीज इतनी आसान है उसे जटिल मत बनाइए। बस ये समझिए कि आप जीवन का एक टुकड़ा हैं। आप कोई विचार नहीं है, आप कोई भावना नहीं है, आप मांस नहीं हैं, आप हड्डी नहीं हैं, आप सिर्फ जीवन हैं। खुद को लगातार याद दिलाते रहिए, मैं बस एक जीवन हूं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, मुझे शरीर मिला, मुझ में विचार आए, मुझ में भावनाएं आईं, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, लेकिन मैं सिर्फ जीवन का एक टुकड़ा हूं। क्या यह सच है या मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं? हां, It's true. Please just live in the truth. Rest will happen. सच है। कृपया बस सच में जिएं, बाकी सब हो जाएगा। बस आप सच में जिएं, बाकी सब हो जाएगा। आप हर वक्त खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, हर तरह की चीजें जो सच नहीं हैं, हर वक्त। जरा देखिए,
कितने तरीकों से आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। कृपया इसे ईमानदारी से देखिए। बस बकवास बंद कर दीजिए। सब कुछ यही है, वहां क्या है? यह सबसे सरल चीज है, लेकिन आप सरल नहीं होना चाहते। आपको थोड़ा जटिल होना पसंद है ना? सरलता मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गहरी चीज सरल होती